हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले वो हॉरर मूवी है। सो मूवी में क्या क्या होता है उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी शुरू होता है, हमें इराक का एक शहर दिखाई देता है जहाँ पर मजदूर लोग खुदाई कर रहा था एक जगह की। तभी एक मजदूर को शैतान का लॉकेट मिलता है। वो जाके फादर मेलन को दिखाता है। फादर मेलन ये देख के शॉक हो जाता है कि ये लॉकेट का मिलना अच्छा साइन नहीं है, इसका मतलब शहर में कुछ बुरा होने वाला है। वो उस लॉकेट को लेके एक सुनसान जगह में चला जाता है और कुछ सोचने लगता है फादर मेलन को। फिर कुछ देर बाद उस जगह पर एक शैतान का मूर्ति दिखाई देता है। वो देख के फादर मेलन उधर से चले आते हैं। फिर कहानी आती है प्रेजेंट डे में, जहाँ पर क्रिस नाम की एक हमें औरत दिखाई देती है जो कि एक एक्टर है और उसकी एक 12 साल की बेटी है। इसका नाम है रीगन। क्रिस अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है उसके काम की वजह से। जितनी भी छुट्टी मिलती है हॉलीडे में वो रीगन के साथ टाइम बिताने लगती है। एक दिन छुट्टी मिला था, वो रीगन के साथ टाइम बिताना चाहती थी। वो रीगन के पास गई और बोली, रीगन चलो कुछ खेलते हैं। रीगन अपने मॉम से कहती है, मॉम चलिए आत्माओं से बातें करने वाला गेम खेलते हैं। फिर क्रिस चौंक के बोलती है, बेटा ये गेम अकेले नहीं खेला जाता। रीगन कहती है, मैं अकेले नहीं खेलती हूँ, मैं कैप्टन हॉडी के साथ खेलती हूँ। क्रिस पूछते हैं, ये कैप्टन हॉडी कौन है? रीगन कहती है, ये मेरा दोस्त है जिससे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। वो मेरे साथ बातें करता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खेलता है। क्रिस को लगा ये बच्ची है, ये इमेजिन कर रही है, इस उम्र में होते रहता है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर रेवन के साथ थोड़ा बात करके डिनर करके दोनों अपने अपने कमरे में जाके सो गई। तभी रेवन का कमरे में हमें दिखाई देता है उसका बेड बहुत तेज़ी से हिल रहा था। रेवन उठ के अपने मॉम के रूम में आ जाती है। अगली सुबह क्रिस जागता है तो रेवन को अपने पास देख के वो पूछती है, रेवन तुम फिर दिन पर दिन रेवन का हालत बिगड़ रहा है। वो काफ़ी रूड हो गई है और खुद को नुकसान पहुँचाता था। उसको बोल रही थी, रेवन तुम आज मरने वाले हो, काफ़ी अजीब आवाज़ में। ये बोल के क्रिस बेहोश हो गई। सब लोग उसको उठा के रूम में ले गए। लेकिन कुछ देर बाद रेवन का हालत बहुत ख़राब होने लगा। वो खुद एक नाइफ से खुद को मार रही थी, चिल्ला रही थी और उसका बेड बहुत हिल रहा था। ये सब आवाज़ सुन के सब लोग उधर आ जाते हैं। उधर डॉक्टर भी आ जाते हैं। रेवन को शांत करने के लिए उसको नींद की इंजेक्शन देता है। इसकी वजह से रेवन सो जाती है। ये देख के क्रिस थोड़ा शांत हो जाती है। क्रिस बहुत डर गई है। फिर डॉक्टर क्रिस को समझाता है, रेवन को कोई बीमारी नहीं, हम लोग ने सारा टेस्ट करके देखा है, उसके ऊपर शायद शैतान का साया है। आप किसी फादर से बात क्यों नहीं करते हैं? रेवन मान जाती है। वो एक चर्च में जाती है जहाँ पर फादर कैरन नाम का एक फादर है। वो उनसे बात करती है और उनके सामने बहुत रिक्वेस्ट करती है, अपनी बेटी का हालत बता। फादर कैरन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्रिस का हालत देख के वो हाँ कर दिया। जाके रेवन को देखी तो फादर कैरन को पता चल गया उसके अंदर एकदम शैतान हावी हो चुका है। अब किसी भी वक्त रेवन को मार सकता है। वो जाके अपना सीनियर फादर से बात करता है जो कि मूवी के शुरू में हमें दिखाई दे रहा था, जिनका नाम था फादर मेलन। वो फादर मेलन को रेवन के सारा बात बताता है फादर कैरन। फादर मेलन बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फादर कैरन बोलता है, अच्छा चलिए। फिर वो लोग जाके रेवन का हालत देखता है और गॉड से प्रे करने लगता है। वो सारा नुस्खा कुछ सुपर नेचुरल पावर यूज़ करता है शैतान को भगाने के लिए। लेकिन वो शैतान फादर को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था और अचानक से हवा में उड़ने लगी और फादर के ऊपर अटैक करने लगी। ये देख के फादर कैरन उसको पकड़ लेता है और अपना सुपर पावर से उसको शांत करता है और बांध देता है। फिर फादर मेलन बोलता है कैरन को थोड़ा बाहर जाने के लिए। कैरन मान जाता है, बाहर जाता है। जब वापस आता है कमरे में तो फादर मेलन की डेथ हो चुकी थी। ये देख के वो रेवन के अंदर जो शैतान था वो हंस रहा था। फिर फादर कैरन रेवन के ऊपर हमला करता है और उसको कहता है, आत्मा को कहता है, तुम इस बच्ची का बॉडी छोड़ दो, तुम मेरे बॉडी में आ जाओ। आत्मा उसका बात मानता है और फादर कैरन के बॉडी में आ जाता है। लेकिन फादर कैरन खुद को कंट्रोल करके वो खिड़की के बाहर जंप करता है और खुद मर जाता है। उसने रेवन के लिए अपना बॉडी सैक्रिफाइस कर दिया। फिर उधर पुलिस आता है, कैरन का मौत सब देखता है। क्रिस भी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। हमें फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर रेवन को ये सब बारे में कुछ नहीं पता। क्रिस और रेवन ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले गए और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।